Good morning students, welcome back once again in our social science class. This is your second period. Today I am going to explain lesson 7 of history, tribes, nomads and settled communities. Tribes means Adivasi, nomads moving here and there and settled communities. Today I am going to explain these topics beyond big cities, tribal societies. Who were tribal people? How nomads and mobile people lived? Let's start 2, 3 and 4 How kingdoms rose and fell. लेसन 2, 3 और 4 में हमने देखा कि कैसे किंगडम्स रोज हुए और कैसे फेल हुए. इवन दिस वॉज हैपनिंग. जब ये सब हो रहा था तब न्यू क्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लोरिश इन टाउन्स एंड विलेजेस. Over the centuries, important political, social and economic development had taken places. तब नए आर्ट क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन और एक्टिविटीज जो हैं फ्लोरिश हो रही थी टाउन्स और विलेज में. समय के साथ साथ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक में भी डेवलपमेंट चेंज हुए थे. बट सोशल चेंजेस वाज नॉट द सेम एवरीवेयर बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली. लेकिन ये सारे चेंज एक समय पर नहीं हुए थे क्योंकि सोसाइटीज जो थी, सोसाइटीज में जो बदलाव थे वो डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट समय पर हुए थे. इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना. सब कॉन्टिनेंट के लार्ज पार्ट में सोसाइटी ऑलरेडी ही divided थी according to Varna. These rules is the prescribed by the Brahmins were accepted by the rulers of the large kingdom. The difference between the high and low and between the rich and poor increased under the Delhi Sultans and the Mughals. These hierarchies between social classes grew further. ब्राह्मणों के द्वारा जो रूल्स बनाए गए थे उनको राजा लोग भी एक्सेप्ट करते थे अपनी किंगडम में. डिफरेंट बिटवीन द लो एंड हाई, जिससे के डिफरेंस आ गए थे लो एंड हाई के, रिच एंड पुअर के जो हैं वो इंक्रीज होता जा रहा था. दिल्ली सुल्तान और मुगल के अंडर में सोशल क्लासेस जो हैं वो ग्रीव कर रही थी. और नेक्स्ट टॉपिक इज बियॉन्ड बिग सिटीज, ट्राइबल सोसाइटीज. There were, however, the other kinds of the societies as well. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and ritual prescribed by the Brahmins, nor were they divided into numerous and equal classes. Such as societies are often called tribes. डिफरेंट टाइप की जो सोसाइटीज बनी थी वो केवल शहरों में ही नहीं थी बल्कि विलेज और फॉरेस्ट में भी डिफरेंट टाइप की सोसाइटीज थी. बहुत सी सोसाइटीज थी सब कॉन्टिनेंट के में जो किसी भी रूलर के अंडर में नहीं आती थी और ना ही वो जो ब्राह्मण वगैरह रिचुअल कराते थे वो लोग उनको फॉलो करते थे और ना ही वहाँ सोशल डिवीजन था और कोई भेदभाव नहीं था. इस तरह की सोसाइटीज को ट्राइब्स कहते हैं. Members of each tribes were united by kinship bonds. Many tribes obtained their livelihood from agriculture, other hunter-gatherers or herders. Most often, they combined these activities to make full use the natural resources of their area in which they lived. ट्राइब्स के जो मेंबर होते थे वो किनशिप मीन्स होता है बंधु बांधव, यानी कि एक साथ मिलजुल कर रहते थे. बहुत सारे जो ट्राइब्स थे वो एग्रीकल्चर करते थे और बहुत सारे ट्राइब्स हंटर और गैदरर और हर्डर्स थे. मोस्टली ये लोग कंबाइंड ही एक्टिविटीज करते थे और जो नेचुरल रिसोर्सेज थे इनके एरिया में ये लोग उससे अपनी जीविका चलाते थे. Some tribes were nomadic and moved from place to another. A tribal group controlled land and the pastures jointly. कुछ ट्राइब्स जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे और कुछ ट्राइब्स ग्रुप्स थे जिन्होंने कंट्रोल कर रखा था लैंड पर, जिस पर के वो अपने गाय भैंसे आदि चराया करते थे. एंड डिवाइडेड दीज अमंग्स द हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स. और वो इस तरह से अपने हाउस होल्ड रूल्स जो थे वो बनाकर चलते थे. Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. They usually lived in forests, hills, deserts, and places difficult to reach. Our next topic is who were tribal people. Historians and travellers give a very scanty information about
ट्राइब्स। जो इतिहासकार हैं और ट्रेवल्स जो थे उनके पास बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है इन ट्राइब्स के पीपल में। अ फ्यू एक्सेप्शनल पार्ट ट्राइब पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स, बहुत ही कम इन लोगों के पास रिटन रिकॉर्ड है, बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन, क्योंकि ये अपने रिच कस्टम्स और जो और ट्रेडिशंस थे उनको ये ओरल ही ये अपने जनरेशन के पास करते थे, न्यू जनरेशन को देते थे। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच एज द ओरल ट्रेडिशन टू राइट द ट्राइबल्स हिस्ट्रीज। जो प्रेजेंट डे के हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लिखे हैं ट्राइबल्स पीपल के बारे में। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरियड एट डिफिकल्ट पॉइंट्स ऑफ टाइम। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज इन पंजाब। द खोखर ट्राइब्स वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and the 14th centuries। ट्राइबल पीपल सब कॉन्टिनेंट के एवरी रीजन में मिलते थे। सम पावरफुल ट्राइब्स थे जिन्होंने लार्ज टेरिटरीज को अपने में कंट्रोल कर रखा था, जैसे पंजाब में खोखर का अपना बहुत ज्यादा प्रभाव था। लेटर द गागर्स बिकम अ मोर इम्पोर्टेंट। देयर चीफ कमाल खान कागर वॉज मेड अ नोबल बाय एम्परर अकबर इन द मुल्तान एंड सिंध। द लघान्स एंड द Aghrans dominated extensive region before ever were subdued by the Mughals। कागज जो थे वो इम्पोर्टेंट थे, इनके चीफ थे कमाल खान, उसको अकबर ने चीफ बनाया था। मुल्तान सिंध में और लहगान्स में मुगल्स ने इन्हें हरा दिया था, पर पहले इनके पास बहुत बड़ा एरिया था। द बलोचीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट। बलोचीज जो थी वो एक अनदर ट्राइब्स कम्युनिटी थी नॉर्थ वेस्ट की। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लेन्स अंडर डिफरेंट चीफ। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड इन द शेफर्ड ट्राइब्स ऑफ अ गदीज। ये छोटे छोटे क्लेन्स में डिवाइड थी और इनके अलग अलग चीफ होते थे। वेस्टर्न में के हिमालय में शेफर्ड रहते थे जिनको गदीज कहा जाता था। The distant northeastern part of the subcontinent too was earlier dominated by the tribes, the Nagas, Ahoms and many tribes। नॉर्थ ईस्ट के सबकॉन्टिनेंट पार्ट में जो ट्राइब्स कम्युनिटीज रहती थी वो थी नागास और अहोम्स और मैनी अदर्स। इन मैनी अदर्स एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड चेरो chiefdoms had emerged by the 20th century। Raja Mansingh, Akbar's famous general, attacked and defeated the Cheros in 1591। प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड में भी बहुत सारे ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, जैसे चेरोज। चेरोज जो थे वो अमर्ज होकर आए थे 12th सेंचुरीज में। राजा मानसिंह अकबर के फेमस जनरल थे, उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया था और इनको डिफीट किया था 1591 में। A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued। Under the Aurangzeb, Mughal forces captured many Cheros, forestresses and educated tribes। The Mundas and the Santalas were among the other important tribes that lived in this region and also on Odisha and Bengal। डिफीट करने के बाद इन्होंने इनसे काफी लूटपाट करी। अंडर औरंगजेब, औरंगजेब के अंडर में इन्होंने उसके काफी सारे जो फोर्ट थे अपने अंडर में ले लिए थे। इसके अलावा मुंडास, संताल्स जो थे वे अलग इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी उड़ीसा और बंगाल की। महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम ऑफ कॉलेज। महाराष्ट्र का हाईलैंड का एरिया जो और कर्नाटक का ये कॉलेज का था, वहां पर कॉलेज ट्राइब्स रहते थे और गुजरात के बहुत सारे पार्ट में भी ये लोग रहते थे। द लास्ट ट्राइब ऑफ भील वॉज सेपरेट अक्रॉस द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। भील की जो लास्ट ट्राइबल्स कम्युनिटीज थी वो हमें वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलती है बाय द 16th सेंचुरी में। मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चर्स एंड सम इवन द जमींदार्स, जिनमें से उन्होंने यहाँ पर आकर वो लोग सेटल हो गए थे और आने के बाद कुछ लोग तो जमींदार बन गए थे और कुछ लोग एग्रीकल्चर यानी कि खेतीबाड़ी करने लगे थे। मैनी भील क्लेन्स नेवरलेस रिमेन्ड हंटर गैदरर्स, और कुछ जो थे वो हंटर गैदरर्स थे। द गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
एंड आंध्र प्रदेश। जो गॉन्ड्स थे वो काफी सारी मात्रा में थे। आज के समय में जो प्रेजेंट है डे है आपके, वहां पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वहां पर गॉन्ड्स कबीली जाति के लोग रहते थे। और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। Nomadic pastoralists moved over long distance with their animals. They lived on milk and other pastoral products. They also exchanged wool, ghee, etc. with settled agricultures for grain, cloth, utensils and other products. Nomadic person अपने जो एनिमल्स थे उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस पर मूव करते थे और वे उनके मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स के साथ अपनी जीविका चलाते थे। दे ऑल्सो एक्सचेंज, और वो चेंज करते थे वूल, घी को एक्सचेंज करके दूसरा सामान उसके बदले में ले लेते थे। विद सेटल एग्रीकल्चर फॉर ग्रेन, क्लॉथ एंड अदर प्रोडक्ट्स। जब वो एग्रीकल्चर करने लगे थे तो वो ग्रेन, क्लॉथ्स जो हैं, अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने पास सेव करने लगे थे। दे ब्रॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स। वे अपने सामान को बेचते थे और अपने सामान को खरीद कर लेकर आते थे। अपने जानवरों का यूज करते थे वो ट्रांसपोर्ट के लिए। द बंजाराज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड्स, देयर कारवान वॉज कॉल्ड टांडा। जो बंजाराज थे ये एक महत्वपूर्ण नोमैड्स थे और ये कारवान पर सफर करते थे जिसे टांडा कहते हैं। Sultan Alauddin Khilji used the Banjaras to transport grain to the city's market. Emperor Jahangir wrote in his memoirs that the Banjaras carried grain on their bulls from different areas and sold it in the towns. अलाउद्दीन खिलजी इन बंजारोस का यूज जो है वो ट्रांसपोर्ट के रूप में करते थे। वो ग्रेन को ले जाते थे और सिटी मार्केट में बेचते थे। एम्परर जहांगीर ने अपनी मेमोरीज में इन बंजारोस के बारे में लिखा है कि ये लोग अपने ब्लूक कार्ड्स पर अपना ग्रेन वगैरह जो है वो लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर टाउन सिटी में ले जाते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग द मिलिट्री कैंपेन। ट्रांसपोर्ट करते हुए फूड ग्रेन जो है वो ले जाते थे मुगल आर्मी के लिए। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 100,000 बुल्क्स कैरिंग ग्रेन। क्योंकि आर्मी जो थी वो बहुत ज्यादा लार्ज थी, इसलिए करीब 100,000 बुल्क्स के ऊपर ये सामान को लाद कर ले जाया करते। मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रेयर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स सच एज कैटल एंड हॉर्सेस टू द प्रॉस्पेरस पीपल। बहुत से जो ट्राइब्स थे वो जानवरों को पालते थे और फिर उनको बेचते थे, गायें, भैंस, घोड़े आदि को। इस तरह से वो प्रॉस्पेरियस हो गए थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ द पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू विलेज। और जो दूसरे कास्ट के लोग थे वो पैदल एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। दे मेड एंड द सोल्ड वॉर्स सच एज रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉ, मैडिंग एंड द हॉर्सेस सेक्स। जो दूसरे वो लोग थे वो लोग अपने हाथ की बनाई हुई चीजों को, जैसे मैट होगी, चटाई हो गई, उनको वो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर बेचते थे। सम टाइम्स मेडिकेंट्स एक्टेड एज अ वंडरिंग मर्चेंट्स। वो घूमते थे मर्चेंट के रूप में, मतलब अपने सामान को बेचते थे बेचने के लिए। देयर वर कास्ट ऑफ द एंटरटेन हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेज फॉर देयर लिवली लाइवहुड। और कुछ ट्राइब्स पीपल्स ऐसे थे जो लोगों का मनोरंजन करते थे, उनका एंटरटेनमेंट करते थे टाउन्स और विलेजेस में, और उसी से वो अपनी जीविका चलाते थे। थैंक यू। रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी एक्सप्लेन लेटर।